दोस्तों हाल ही में मैंने डार्क सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू किया है और इस एक्सप्लेनेशन के पहले पार्ट में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड्स पे बातें करी थी। पहले पार्ट के दौरान हमने डिफरेंट फैमिलीज के बारे में जाना था और वहाँ हमें काफ़ी कंफ्यूजिंग और बेसिक स्टोरी लाइन पता चल गई थी। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर डार्क सीरीज की 4th, 5th और 6th एपिसोड्स पे बातें करेंगे, जहाँ आपको आपके कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। ध्यान रहे कि अगर आपने अब तक डार्क एक्सप्लेनेशन की पहली पार्ट नहीं देख रखी है तो आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को देखने से पहले डार्क एक्सप्लेनेशन की पहली पार्ट जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहे आई बटन में मिल जाएगा। तो 4th एपिसोड की कहानी प्रेजेंट यानी कि 2019 में शुरू होती है, जहां हम व्यूअर्स विंडन शहर के लोगों को थोड़ा सतर्क होते देखते हैं, क्योंकि हाल में ही इस शहर से एरिक और मिकेल नामक बच्चे गायब हो चुके हैं। एरिक को हमने एक स्ट्रेंज ब्लू रूम में देखा था और मिकेल तो 1986 में टाइम ट्रैवल करके पहुंच चुका है। इसके अलावा विंडन शहर में एक अनजान बच्चे की लाश भी मिली थी और कोई अब तक इस लाश की डिटेल्स नहीं जान पाया था। Amidst all this chaos, हम व्यूअर्स डॉपलर फैमिली को काफ़ी करीब से देख पाते हैं, जहां हेल्गे डॉपलर एकदम डिस्टर्ब दिख रहे थे। वो बार बार जंगलों की तरफ भागते थे और उनका यही कहना था कि वो किसी को रोकना चाहते हैं। दूसरी तरफ हेल्गे का बेटा पीटर डॉपलर अपनी बीवी शॉर्ले से कुछ छुपा रहा था और आगे की कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि पीटर और शॉर्ले की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। इसकी वजह ये थी कि कुछ सालों पहले से पीटर लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और इस बात से शॉर्ले काफ़ी अपसेट थी। इनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ, और दोनों बच्चों में से एलिजाबेथ डम्ब और डेफ थी, यानी कि ना तो एलिजाबेथ बोल पाती थी ना ही वो सुन पाती थी। अब दोस्तों शहर में 2 बच्चों के गायब होने के कारण शॉर्ले अपनी बेटी एलिजाबेथ को खुद स्कूल ड्रॉप करती थी और स्कूल में एलिजाबेथ का एक क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम यासिन था। एलिजाबेथ को ड्रॉप करने के बाद शॉर्ले शहर में मिले मृत पंछियों पर रिसर्च करती है और उन्हें पता चलता है कि इन पंछियों के भी ईयर ड्रम्स फट चुके थे। इसके अलावा इन पंछियों के शरीर पे कुछ व्हाइट स्पॉट्स थे जो कि किसी तरह के म्यूटेशन को सिग्निफाई कर रहे थे। अपने तहकीकात के दौरान शॉर्ले रोड पे लगे सीसीटीवी कैम्स के उस वक्त की फुटेज चेक करती है जब मिकेल गायब हुआ था और एक फुटेज में उन्हें अपना हस्बैंड पीटर कार में जाते हुए दिखता है। इस फुटेज को देखकर शॉर्ले को पीटर पे और भी शक होता है और अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए शॉर्ले जंगलों में एक केबिन की तरफ बढ़ती है जिसको डॉपलर्स कई जनरेशन से ओन करते थे। इस केबिन में उन्हें रेड सॉइल मिलती है एंड दिस वाज स्ट्रेंज, क्योंकि विंडन शहर में फिलहाल तो रेड सॉइल कहीं नहीं थी। छानबीन करते वक्त ही शॉर्ले को पावर प्लांट से कॉल आती है और इस कॉल में उन्हें पता चलता है कि अल्ड्रिक बिना परमिशन पावर प्लांट की फेंसिंग को जंप करके अपने बेटे मिकेल को पावर प्लांट के अंदर ढूंढ रहे थे। शॉर्ले अल्ड्रिक को वहां से पिकअप करने जाती है। दूसरी तरफ हम जॉनस को देखते हैं जो अपने डैड के रूम में मिली मैप्स को स्टडी कर रहा था और वो इस मैप को फॉलो करते हुए विंडन केव्स के अंदर जाता है। इस सीन के दौरान हम होडी वाले स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि जॉनस पे नजर रख रहा था और केव्स के अंदर जॉनस को कुछ खास नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो घर वापस आ जाता है। जब जॉनस सोने जाता है तो वो स्ट्रेंजर जॉनस के कमरे में आकर उसके मैप पे कुछ क्लू लिखकर वहां से चला जाता है। यहाँ सीन चेंज होकर एलिजाबेथ पे फोकस करती है जो कि अपनी क्लास खत्म होने के बाद अपने पेरेंट्स के आने का वेट कर रही थी। किसी के न आने की वजह से वो पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है और इसके ठीक कुछ देर बाद उसके पिता पीटर डॉपलर उसे पिक करने स्कूल से आते हैं। अब ऑब्वियसली एलिजाबेथ यहाँ नहीं थी और पीटर को लगता है कि उसकी बेटी भी और बच्चों की तरह गायब हो गई है, इसीलिए वो तुरंत ही शॉर्ले को फोन करते हैं और सभी लोग मिलकर एलिजाबेथ को ढूंढना शुरू करते हैं। काफी ढूंढने के बाद एलिजाबेथ नहीं मिलती है, लेकिन देर रात अचानक वो अपने घर वापस आ जाती है। पूछताछ करने पे एलिजाबेथ का कहना था कि वो पैदल घर वापस आ रही थी जब उसे रास्ते में एक अनजान शख्स मिला जिसका नाम नोआ था। नोआ ने एलिजाबेथ को एक वॉच दिया था और ये वॉच असल में शॉर्ले की थी जो कि कई साल पहले ही गुम हो चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ हमें नोआ के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है, लाइक वो कौन है, कहाँ से आया है और उसके पास शॉर्ले की पुरानी वॉच कैसे थी। एनीवेज कहानी आगे बढ़ती है जहाँ हम शॉर्ले की बेटी फ्रांसिस्का को मैग्नस नील्सन के साथ हुकअप करते देखते हैं और आगे की कुछ सीन्स में हमें हेल्गे डॉपलर भी देखने को मिलते हैं जो कि अपने डॉक्टर से किसी नोआ को रोकने की बात कर रहे थे। 4th एपिसोड की फाइनल सीन में हम व्यूअर्स एक हुडेड इंसान को देखते हैं जो कि छोटे यासीन को उठाकर ले जाने आया था और इस इंसान का कहना था कि उसे नोआ ने भेजा है। यहाँ से शुरू होती है 5th एपिसोड और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि विंडन शहर में से एक और बच्चा गायब हो चुका है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि यासीन था। यासीन के गायब होने से एलिजाबेथ एकदम उदास थी और एलिजाबेथ की मदद से शॉर्ले नोआ की स्केच बनवा पाती है। शॉर्ले अपने पति पीटर को भी कन्फ्रंट करती है कि क्या उसे इस मिसिंग केसेस के बारे में कुछ पता है, लेकिन पीटर कुछ भी बताने से इनकार करता है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स हैना को देखते हैं जो कि थोड़ा इनडिफरेंट बिहेव कर रही थी क्योंकि अल्ड्रिक अपने बेटे के गायब होने के बाद उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो डायरेक्टली अल्ड्रिक के घर ये बोलकर पहुंच जाती है कि उसने नील्सन्स के लिए खाना बनाया है और उसकी इस हरकत से अल्ड्रिक की बीवी कैथरीन को इनके अफेयर होने वाली बात पे शक होता है। अल्ड्रिक हैना को उसके घर ड्रॉप करते हैं और कार में अल्ड्रिक इस अफेयर को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करते हैं। अफेयर खत्म होने की बात को सुन के हैना वाज अपसेट और वो डिसाइड करती है कि वो अल्ड्रिक की जिंदगी बर्बाद कर देगी। घर वापस लौटने पर कैथरीन अल्ड्रिक से पूछती है कि क्या उसका अफेयर हैना के साथ चल रहा है और अल्ड्रिक ना बोलकर वहां से निकल लेते हैं।
यहाँ पे कहानी स्विच होकर 1986 में जाती है, जहाँ हम इन सभी कैरेक्टर्स को अपने टीनेज में देखते हैं। बचपन से ही हैना अल्रिक को पसंद करती थी, बट टू हर डिसअपॉइंटमेंट अल्रिक कैथरीन को डेट कर रहा था। तो यहाँ हैना अपने डैड के साथ किसी काम से हॉस्पिटल जाती है और इसी हॉस्पिटल में मिकल भी था। नर्स आइनेस कैनवोल्ड मिकल से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रही थी, लेकिन मिकल कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी वहाँ नोआ मिकल से मिलने आते हैं और नोआ का कहना था कि वो एक चर्च के प्रीस्ट है। नोआ मिकल से भगवान से जुड़ी बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना मिकल तो 2019 से था और इसीलिए वो इन बातों को साइंटिफिक फैक्ट से काउंटर करता है। अब दोस्तों मिकल का 1986 में कोई भी नहीं था, जिस वजह से उसे चाइल्ड होम सर्विसेज में जाना पड़ता, लेकिन आइनेस खुद भी एकदम अकेली थी और वो डिसाइड करती है कि वो मिकल को अपने साथ ही रखेगी। इसी हॉस्पिटल में छोटी हैना की मुलाकात मिकल से होती है और मिकल हैना को कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाता है। मिकल हैना से बोलता है कि वो फ्यूचर से आया है और ऑब्वियसली इस बात पे हैना को यकीन नहीं होता है। तो हैना अपने डैड के साथ यहाँ से निकलती है और कोइंसिडेंशियली वो एक ऐसे जगह पहुँचती है जहाँ अल्रिक और कैथरीन एक दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम सेक्स करने का प्लान कर रहे थे। हैना छुपकर इन दोनों को साथ में देख लेती है और चूंकि उसे अल्रिक पे क्रश था, शी फील्स बैड। गुस्से में हैना अपने डैड से झूठ बोलती है कि अल्रिक ने कैथरीन के साथ जबरदस्ती किया है और ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में ईगोन टाइडमैन इंचार्ज थे और उनके पूछने पे हैना का कहना था कि अल्रिक ने कैथरीन के साथ जबरदस्ती करी है, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन हम और आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था और उन दोनों के बीच जो भी हुआ वो कॉन्सेंशुअल था। अब दोस्तों ईगोन तो पहले से ही अल्रिक को पसंद नहीं करते थे और मौका मिलते ही वो अल्रिक को पकड़ के एक सेल में बंद कर देते हैं। यहाँ खास बात ये थी कि इस इंसिडेंट के विटनेस को कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, जिससे अल्रिक कभी समझ ही नहीं पाया कि उसका कंप्लेंट आखिर किसने किया था। यहाँ कहानी वापस 2019 में आती है, जहाँ बार्थोस को नोआ का कॉल आता है और बार्थोस को ऐसा लगता है कि नोआ एरिक का ड्रग डीलर था। नोआ बार्थोस को मिलने के लिए बुला रहा था और बार्थोस अपने दोस्त जॉनस के साथ वहाँ जाने की सोचता है। मीनवाइल हम हुडी वाले स्ट्रेंजर को विंडन होटल में देखते हैं, जहाँ वो होटल की मैनेजर रेजिना टीडमैन को एक पार्सल देता है और ये स्ट्रेंजर इस पार्सल को जॉनस तक पहुँचाने को बोलता है। उसी दिन शाम को ये स्ट्रेंजर जॉनस से मिलता है और वो जॉनस से बातें करने की कोशिश भी करता है। इस स्ट्रेंजर का कहना था कि वो जॉनस के पिता को जानता था और जॉनस के पिता ने पहले कभी इस स्ट्रेंजर की जान बचाई थी। ये स्ट्रेंजर कुछ वियर्ड बातें करता है और एंड में वो जॉनस से यही कहता है कि जॉनस को सही डिसीजंस लेने होंगे। अब दोस्तों यहाँ जॉनस को अपने बेस्ट फ्रेंड बार्थोस के साथ नोआ से मिलने जाना था, लेकिन जॉनस वहाँ जाने के बजाय मार्था का एक प्ले देखने चला जाता है। मार्था से मिलने पर जॉनस बताता है कि वो इतने दिनों से स्कूल नहीं आया था क्योंकि ही वॉज अंडर थेरेपी और बातों बातों में ये दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ नोआ एक कार में बार्थोस को पिकअप करता है और सरप्राइजिंगली 2019 में भी नोआ एकदम सेम दिख रहा था जैसा वो 1986 में दिखता था। आई मीन वो एकदम भी एज नहीं हुआ था एंड दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज। नोआ बार्थोस से कुछ बातें करता है और थोड़ी देर बाद वो बार्थोस को ड्रॉप करके चला जाता है। अब दोस्तों 2019 में विंडन शहर से अब तक कई बच्चे गायब हो चुके थे और इनमें से किसी का कुछ पता नहीं चल पाया था। इस बात से पुलिस ऑफिसर्स अल्रिक और शार्ले नाराज थे और शार्ले का कहना था कि उसके ग्रैंडफादर अक्सर बिग बैंग और टाइम से जुड़ी बातें करते थे। उनके हिसाब से हमारा कैलेंडर गलत है क्योंकि एक साल में 365 दिन नहीं होते हैं। इनफैक्ट हर 33 साल के बाद सब कुछ फिर से रिपीट होता है क्योंकि 33 साल में प्लैनेट के पोजीशंस और सोलर लूनर साइकिल काइंड ऑफ सेम हो जाते हैं। शार्ले को हर चीज रिपीट होती लग रही थी, मानो ये सब एक मैसिव डेजा वू है। इन बातों के दौरान शार्ले को नोआ का स्केच मिल जाता है। यहाँ सीन चेंज होकर जॉनस पे फोकस करती है, जिसे घर आते ही स्ट्रेंजर द्वारा भेजी गई पार्सल मिलती है। इस पार्सल के अंदर एक फ्लैश लाइट थी, एक अजीब सी इंस्ट्रूमेंट थी जो डायरेक्शन बताती थी और एक लेटर था। ये लेटर वही लेटर थी जो जॉनस के पिता माइकल ने मरने से पहले लिखा था और इस लेटर में बहुत ही बड़ा राज छिपा था। लेटर में जॉनस के पिता माइकल ने लिखा था कि इस दुनिया में कई सारे राज छिपे हैं और ये उनकी कहानी का सच है। 4 नवंबर 2019 को वो किसी तरह टाइम ट्रैवल करके 1986 में पहुंच गए। वो कभी भी 1986 से वापस नहीं आ पाए और वो अपनी जिंदगी पास्ट में ही गुजारने लगे। माइकल और कोई नहीं बल्कि मिकल ही थे, जिनका नाम आइनेस ने चेंज करके माइकल कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आइनेस कैनवोल्ड ने 1986 में मिकल को पाला और बड़ा होकर मिकल या फिर माइकल की शादी हैना से हो गई। जॉनस उनका बेटा है एंड एज वी ऑल नो मिकल उल्रिक का बेटा था। अब आई नो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात है, इसलिए आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंपलर वे। 2019 में मिकल एक छोटा बच्चा था और वो उल्रिक का सबसे छोटा बेटा था, लेकिन 4 नवंबर को टाइम ट्रैवल करने के बाद मिकल 1986 में फंस गया। मिकल का नाम माइकल हुआ और वो 1986 वाले टाइमलाइन में ही बड़ा होकर हैना से शादी किया और जॉनस इन दोनों का बच्चा था। सो इफ यू सी, यहाँ पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से भी पास्ट इफेक्ट हो रहा है और ये पूरी टाइमलाइन एक सर्कल जैसी है जहाँ इवेंट्स रिपीट होते हैं। अब दोस्तों ये तो बस मिकल की कहानी है, लेकिन ट्रस्ट मी आगे इससे भी बड़ी कई माइंड ब्लोइंग खुलासे होने वाले हैं। तो एपिसोड 5 की लास्ट सीन में हम वापस स्ट्रेंजर को देखते हैं और वो एक कमरे में जाता है जिसके अंदर ढेर सारी घड़ियां लगी हुई थी। इस कमरे के अंदर एक बूढ़ा इंसान पहले से ही था और ये स्ट्रेंजर इस बूढ़े इंसान से टाइम के बारे में बात करने की इच्छा जाहिर करता है। यहाँ शुरू होती है एपिसोड 6 और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ फालतू की बातें होती हैं जिसे मैं एकदम शॉर्ट में कवर करूंगा ताकि हम रियल मुद्दे पे आ सके।
तो पहली बात ये कि कैथरीन को अपने पति अल्रिक और हैना के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और अल्रिक अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं। इसके अलावा हम व्यूअर्स को यह भी पता चलता है कि रेजिना टाइडमैन को ब्रेस्ट कैंसर था। नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग स्टफ्स, उल्रिक गायब बच्चों वाले केस को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं और वो 1986 में गायब हुए अपने भाई मैड्स का केस फाइल पे भी ध्यान देना शुरू करते हैं। उल्रिक को पता चलता है कि 1986 में जिस रात मैड्स गायब हुआ था उस रात उल्रिक के पिता ट्रॉन्टे अपने घर पे नहीं थे। ये पता लगते ही उल्रिक फौरन अपने डैड ट्रॉन्टे से मिलकर उन्हें कन्फ्रंट करता है और इस कन्फ्रंटेशन से ट्रॉन्टे गुस्सा होते हैं। इस बहस के बीच में उल्रिक की मां जेन आती है और वो उल्रिक को बताती है कि ट्रॉन्टे के कई अफेयर्स थे और मैड्स जिस रात गायब हुआ था उस रात ट्रॉन्टे क्लॉडिया टीडमैन के साथ थे। जेन आगे बताती है कि मैड्स और उल्रिक बचपन में एक दूसरे से काफी लड़ते थे और मैड्स के चिन पे एक कट के निशान भी थी। बातों बातों में हमें पता चलता है कि गायब होने से पहले मैड्स रेजिना टीडमैन के साथ था और ये सुनते ही उल्रिक फौरन रेजिना से पूछताछ करने जाते हैं। रेजिना से पूछताछ के दौरान हमें पता चलता है कि बचपन में रेजिना उल्रिक और कैथरीन से डरती थी, लेकिन मैड्स उसका दोस्त था। उल्रिक और कैथरीन अक्सर रेजिना को बुली करते थे और ऐसे ही एक दिन बुली होने के बाद वो मैड्स के साथ घर वापस आ रही थी। रास्ते में ही मैड्स जंगलों में गायब हो गया था जबकि रेजिना घर वापस पहुंच गई थी। अब दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि 1986 में हैना ने उल्रिक को ये बोल के पुलिस कंप्लेंट कर दी थी कि उसने कैथरीन के साथ जबरदस्ती करा है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि हैना ने उल्रिक से जाकर ये झूठ बोला कि ये कंप्लेंट उसने नहीं बल्कि रेजिना ने किया था। बात आज जाकर 2019 में क्लियर होती है जब रेजिना उल्रिक को बताती है कि हैना बचपन से ही उसे पसंद करती थी और चूंकि उल्रिक कैथरीन के साथ था हैना ने उसे बर्बाद करने का सोचा था। ये सुनते ही उल्रिक फौरन पुलिस स्टेशन जाकर अपनी 33 साल पुरानी केस फाइल चेक करता है और इस फाइल में विटनेस का नाम था हैना। इस सीन से हम जो समझ पाते हैं कि हैना बचपन से ही कितनी ईविल और डेंजरस थी और उल्रिक को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अगर वो उल्रिक को नहीं पा सकती है तो वो उसे बर्बाद करने के लिए भी किसी भी हद तक जाएगी। दूसरी तरफ हम जो जॉनस को देखते हैं जो कि एक बार फिर से विंडन केव्स की तरफ जाता है और उसके मैप पे स्ट्रेंजर ने लिखा था फॉलो द सिग्नल। केव के अंदर एक रेड स्ट्रिंग लगी थी जिसको फॉलो करके जॉनस एक टनल के पास पहुंच जाता है। इस टनल को एक डोर जैसी चीज कवर कर रही थी जिस पे लिखा था सिक मुंडस क्रिएटस एस्ट, यानी कि दस द वर्ल्ड इज क्रिएटेड। और अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अर्थ होता है ऐसे ही हमारी दुनिया बनी। अब दोस्तों ये लाइन एमरल्ड टैबलेट से ली गई है जिसकी हिंट्स इस सीरीज में कई जगह पे है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है। बट डोंट वरी, क्योंकि इन चीजों के तह तक जाकर आपको एक्सप्लेन करना मेरा काम है और इस सीरीज की अगली वीडियोस में मैं आपको एमरल्ड टैबलेट की पूरी डिटेल्स जरूर दूंगा। सो बैक टू स्टोरी। जॉनस इस डोर को ओपन करता है और डोर के उस पार से काफी तेज हवा चल रही थी। इस हवा के चलने के कारण ही ये केव रॉर जैसी आवाजें उत्पन्न करता था और डोर के खुलते ही शहर के लाइट्स फ्लिकर करना शुरू होते हैं। पैरेलल में हम व्यूअर्स पीटर डॉपलर और ट्रॉन्टे नील्सन को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड कैबिनेट में थे और वो लोग एक बुक चेक कर रहे थे जिसपे टाइमिंग्स को नोट डाउन किया गया था। इन टाइमिंग्स में 9:17 PM भी एक टाइमिंग थी और इसे देखकर हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि यहाँ वही टाइमिंग्स लिखी गई है जिस टाइम पे केव के अंदर के डोर्स को ओपन किया गया था। एनीवेज कमिंग बैक टू जॉनस, हम व्यूअर्स उसे इस टनल के अंदर जाते देखते हैं जहां जॉनस को आगे दो रास्ते मिलते हैं। जॉनस इनमें से एक रास्ते पे रेंगते हुए आगे बढ़ता है और सरप्राइजिंगली इस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए वो केव से बाहर निकल पाता है। जॉनस अब भी विंडन शहर में ही था और वो आगे एक बस स्टैंड की तरफ बढ़ता है। बस स्टैंड पहुंचने पे जॉनस को एक मिसिंग इंसान की पोस्टर लगी हुई दिखती है और ये मिसिंग इंसान और कोई नहीं बल्कि मैड्स था। जी हाँ दोस्तों, जॉनस उस टनल के थ्रू 1986 में पहुंच गया था और विंडन शहर में जोड़ों की बारिश हो रही थी। रास्ते पे चलते वक्त जॉनस के सामने एक कार आती है जिसमें हैना और उसके डैड थे और ये लोग जॉनस को लिफ्ट देने के लिए पूछते हैं। जॉनस मना करता है एंड दिस सीन वाज फनी क्योंकि हैना यहाँ एक 14 साल की बच्ची थी जबकि 2019 में हैना जॉनस की माँ है। यहाँ सीन चेंज होकर वापस 2019 में आती है जहाँ हम व्यूअर्स उल्रिक को मैड्स के पुराने तस्वीर को देखते पाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर उल्रिक फौरन ही मॉर्ग की तरफ भागते हैं। मॉर्ग में उल्रिक उस लाश को वापस चेक करते हैं जो पुलिस को फर्स्ट एपिसोड में मिली थी और इस लाश के चिन्ह पे एक कट था, यानी कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि उल्रिक के भाई मैड्स नील्सन की थी। जी हाँ दोस्तों, ये लाश तो मैड्स की थी, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मैड्स तो 1986 में गायब हुआ था तो उसकी लाश 2019 में कैसे मिली और अगर मिली भी तो वो अब तक इतनी फ्रेश कैसे है। आई मीन यूजुअली तो लाश 1-2 दिन में सड़ने लगते हैं, लेकिन मैड्स की लाश 33 साल से फ्रेश थी। इस सवाल का जवाब शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि किसी तरह मैड्स की लाश 1986 से 2019 में आ गई जिस वजह से यह लाश फ्रेश है। अब ऐसा कैसे हुआ ये आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम इस वीडियो को समराइज करते हैं तो यहाँ हमें कुछ दिलचस्प बातें पता चल चुकी है। पहली बात तो ये कि जॉनस विंडन केव्स के अंदर से टाइम ट्रैवल वाली डोर को खोज चुका है और शायद मिकेल भी इस डोर के थ्रू टाइम ट्रैवल किया होगा। मिकेल ही 1986 में जाकर पला बढ़ा और वो माइकल बना जो कि जॉनस के डैड थे, यानी कि अगर मिकेल 1986 में नहीं गया होता तो शायद जॉनस हमारी दुनिया में होता तक नहीं। इसके अलावा हम भी उस किसी नोआ नाम के इंसान को जान पाते हैं जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है और नोआ को देखकर ऐसा लगता है कि वो शहर के सभी लोगों की पास्ट और प्रेजेंट जानता है क्योंकि उसने शार्ले को उसकी पुरानी घड़ी वापस लौटाई। इतना ही नहीं, नोआ इज द ओनली पर्सन जो कि 1986 और 2019 दोनों टाइमलाइंस में एकदम सेम दिख रहा था विदाउट एजिंग।
हम ये भी समझ पाए कि 2019 में मिली लाश अल्रिक के भाई मैड्स नील्सन की थी, जो कि 1986 में गायब हुआ था। और ये बात हमारे मन में कुछ सवाल पैदा करती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। क्या ये सब उस एक्सपेरिमेंटल शेयर की वजह से हुआ, या फिर किसी ने टाइम ट्रैवल करके इस लाश को 2019 में छोड़ दिया। एक और सवाल ये कि हेल्के डॉपलर का इन सभी इंसिडेंट से क्या रिलेशन है, और यहाँ पे हमने अब तक 1953 के टाइमलाइन को क्यों नहीं देखा है। तो मैं बता दूं कि अगले एपिसोड से आपको 1953 वाली टाइमलाइंस भी दिखने लगेगी और आप हेल्के डॉपलर के बारे में कुछ और बातें भी जान